नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर हिंदुस्तानी रसोई की जान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेहत के मामले में इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे रोजमर्रा के आटे की। सुबह, दोपहर, शाम रोटियां तो हर घर में बनती हैं, लेकिन क्या कभी इसके असली पोषण पर ध्यान दिया जाता है? आज हम एक ऐसी पुरानी और जादुई परंपरा को फिर से जिंदा करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ खास पारंपरिक अनाजों को सही मात्रा में मिलाकर न सिर्फ गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है, बल्कि ढलती उम्र में भी गजब की एनर्जी और सेहत बरकरार रखी जा सकती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल अक्सर सामने आता है। जरा सोचने वाली बात है कि हमारी पिछली पीढ़ियां, हमारे दादा दादी, वो भी तो रोज पेट भर कर रोटियां खाते थे। फिर उन्हें ये आजकल की मॉडर्न बीमारियां क्यों नहीं होती थी? सच तो ये है कि वो लोग नियमित रूप से गेहूं खाते थे और एकदम चुस्त दुरुस्त रहते थे। लेकिन आज हमारी पूरी की पूरी डाइट सिर्फ एक ही तरह के अनाज पर अटक कर रह गई है, और इसी चीज ने एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस को जन्म दे दिया है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक गेहूं की समस्या से, फिर जानेंगे पारंपरिक मल्टीग्रेन का वो पुराना रहस्य। उसके बाद बात करेंगे उन 4 चमत्कारी अनाजों की जो बीमारियों को दूर रखते हैं। फिर हम देखेंगे आटे को मिलाने का वो एकदम सटीक और जादुई अनुपात, और आखिर में इसे पीसने और स्टोर करने का सही तरीका क्या है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के इस मॉडर्न गेहूं में आखिर दिक्कत क्या है। 90%। जी हाँ, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में आज जो गेहूं पैदा हो रहा है, उसका 90% हिस्सा हाइब्रिड किस्म का है। ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में इसे क्रॉस ब्रीडिंग, ढेरों केमिकल्स और यहाँ तक कि एक्सरे और गामा रे जैसे रेडिएशन का इस्तेमाल करके उगाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गेहूं का जो मूल जेनेटिक स्ट्रक्चर था, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। और इस बदले हुए स्ट्रक्चर का खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। अगर डाइट 100% इसी हाइब्रिड और केमिकल वाले गेहूं पर निर्भर है, तो अंदर ही अंदर कई गंभीर बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे मोटापा बढ़ता है, खासकर पेट की वो जिद्दी चर्बी जो कम होने का नाम नहीं लेती। डायबिटीज के मरीजों में ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा देता है। इसके अलावा ये ग्लूटेन एलर्जी को और भी बिगाड़ सकता है और थायराइड जैसी स्थितियों पर बहुत बुरा असर डालता है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर इन बड़ी बीमारियों को रोज की साधारण सी रोटी से जोड़कर देखा ही नहीं जाता। तो फिर सही तरीका क्या है? आइए भाग 2 में चलते हैं और पुरानी पीढ़ियों की उस बेमिसाल सेहत के पीछे छिपे मल्टीग्रेन रहस्य को समझते हैं। ये तुलना सच में हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। हरित क्रांति से पहले के समय को देखें तो बुजुर्ग बहुत ही शानदार और मजबूत सेहत का आनंद लेते थे। वो ये हाइब्रिड अनाज नहीं खाते थे। उनका तरीका बहुत ही प्राकृतिक था। वो मौसम के हिसाब से अपना अनाज बदलते रहते थे, कभी चावल, कभी बाजरा, तो कभी गेहूं। और दूसरी तरफ आज की सच्चाई देखिए, 100% हाइब्रिड गेहूं, कीटनाशकों की भरमार और सिर्फ एक ही अनाज पर पूरी निर्भरता। ये जो एक ही अनाज खाने की आदत है ना, असल में यही आज की कई बीमारियों की जड़ है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। भाग 3 में हम उन 4 चमत्कारी अनाजों से पर्दा उठाने वाले हैं, जिन्हें अगर रोज के गेहूं में मिला दिया जाए तो वो सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है काबुली चने का। गेहूं के आटे में सिर्फ चना मिला देने से ही ये एक बहुत ही पावरफुल मिश्रण बन जाता है। चना प्रोटीन और आयरन का खजाना है। ये बहुत ही हेल्दी तरीके से वजन कम करने में मदद करता है, और ब्लड शुगर, उसे तो ये कमाल के तरीके से कंट्रोल में रखता है। इसमें मौजूद ढेर सारा फाइबर कब्ज की शिकायत नहीं होने देता, और सबसे अच्छी बात, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके सीधे तौर पर हमारे दिल को सेहतमंद बनाता है। अब बात करते हैं रागी की। रागी को अगर एंटी एजिंग पावर हाउस कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें इतना ज्यादा कैल्शियम होता है कि ये बच्चों और खासकर बुजुर्गों की हड्डियों और जोड़ों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये आर्थराइटिस जैसी तकलीफों से दूर रखने में बहुत मदद करती है। कैलोरी कम होने की वजह से ये डायबिटीज मैनेजमेंट में बेहतरीन है, और इसका फाइबर पाचन को एकदम दुरुस्त रखता है। और तो और ये बालों का झड़ना और सफेद होना रोकती है, और अपनी एंटी एजिंग खूबियों की वजह से त्वचा की झुर्रियों को भी कम करती है ना कमाल की चीज। हमारा तीसरा चमत्कारी अनाज है जौ, यानी बार्ले। जौ एक ऐसा स्पेशल अनाज है जो सीधे हमारे गुर्दों यानी किडनी के सिस्टम पर काम करता है। ये किडनी की ओवरऑल हेल्थ को बहुत शानदार तरीके से सुधारता है।
अक्सर कई लोगों को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई की शिकायत रहती है। जौ का नियमित सेवन इससे बचाता है। और हाँ, ये किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी को बनने से रोकने में भी एक बहुत ही असरदार भूमिका निभाता है। और इस चमत्कारी लिस्ट को पूरा करता है बाजरा। बाजरे को डाइट में शामिल करने का मतलब है शरीर की एक जबरदस्त अंदरूनी सफाई। ये एक ऐसा अनाज है जो शरीर से सारे विषैले तत्वों यानी टॉक्सिन्स को बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा बाजरे में आयरन कूट कूट कर भरा होता है, इसीलिए ये महिलाओं में अक्सर पाई जाने वाली खून की कमी यानी एनीमिया से लड़ने में एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करता है। अब हम भाग 4 पर आते हैं, जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। इन बेहतरीन अनाजों का फायदा तभी मिलेगा जब इन्हें सही अनुपात में मिलाया जाए। तो ये रहा वो जादुई फॉर्मूला जिसे बहुत ही आसानी से अपनाया जा सकता है। इसे ध्यान से समझिएगा। 10 हिस्से गेहूं, 2.5 हिस्से चना, 2 हिस्से जौ, 1 हिस्सा बाजरा और 1 हिस्सा रागी। उदाहरण के लिए अगर 10 किलो गेहूं ले रहे हैं तो उसमें 2.5 किलो चना, 2 किलो जौ, 1 किलो बाजरा और 1 किलो रागी मिलाना है। इन प्रपोर्शंस से पोषण का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बनता है जिसे घर की ज़रूरत के हिसाब से बड़ी आसानी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब जब हमें सही अनुपात पता चल गया है तो भाग 5 में देखते हैं कि रोज़मर्रा की कुकिंग में इसे शामिल करने के लिए इसकी पिसाई और स्टोरेज का सही तरीका क्या है। घर पर इस पौष्टिक आटे को तैयार करने का ये सबसे बेहतरीन और पारंपरिक तरीका है। बाजार से अच्छे साबुत अनाज लाएं। हर एक अनाज को पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि सारी गंदगी निकल जाए। फिर उन्हें तेज धूप में एकदम कड़क सूखने दें और आखिर में हर अनाज को अलग अलग पीस लें। खैर, अगर समय की बहुत कमी है तो बाजार से अलग अलग पिसे हुए आटे भी लिए जा सकते हैं, लेकिन खुद अनाज धोकर और सुखाकर तैयार करने से जो फायदे मिलते हैं उनकी बात ही कुछ और है। यहाँ एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी बात पर ध्यान देना है। सभी अनाजों को कभी भी एक साथ मिलाकर चक्की में नहीं पीसना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर अनाज का साइज और कठोरता अलग अलग होती है। जब हम इन्हें अलग अलग पीसते हैं तो ही आटा एकदम बारीक और स्मूथ बनता है। अगर सब एक साथ पीस दिया तो आटा खुरदुरा हो जाएगा और फिर रोटियां बेलने में बहुत परेशानी होगी। अब सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, स्टोरेज। सारे आटों को एक साथ मिलाकर महीनों तक स्टोर करना बिल्कुल सही नहीं है। अलग अलग पिसे हुए आटों को हमेशा अलग अलग डिब्बों में ही रखना चाहिए। जब रोटी बनानी हो या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन की ज़रूरत हो, बस उतना ही आटा एक साथ मिलाएं। होता क्या है कि अलग अलग साबुत अनाजों का मिश्रण बहुत जल्दी नमी पकड़ लेता है और ख़राब होने लगता है। ये तरीका अपनाने से आटा हमेशा ताज़ा रहेगा और उसमें कीड़े या घुन लगने का टेंशन भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है, और ये विचार सच में बहुत गहरा है, सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की रोटी के आटे में ये छोटा सा बदलाव करके सिर से लेकर पैर तक हज़ारों बीमारियों से बचा जा सकता है और बुढ़ापे में भी इंसान एकदम स्वस्थ और जवान रह सकता है। असली और लंबी सेहत कोई रातों रात नहीं बनती, बल्कि ये उसी बुनियादी खाने पर टिकी होती है जो हम हर रोज़ हर दिन खाते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहे हैं। इन 4 पारंपरिक और सुपर पावरफुल अनाजों में से वो कौन सा अनाज है जो सबसे पहले रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बनने वाला है? अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने और इन पुरानी कमाल की परंपराओं को फिर से जिंदा करने का समय आ गया है। इस एक आसान से बदलाव से आज ही एक बेहतर और मजबूत शरीर की नींव रखी जा सकती है। हमेशा स्वस्थ रहें और नई चीजें सीखते रहें।